आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आत्मज्ञान और आत्मकल्याण गायत्री मंत्र के दाक्षर की व्याख्या पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में पृष्ठ 18 से आत्मज्ञान और योग। यद्यपि योग एक बड़ा गूढ़ और कठिन विषय माना जाता है, पर जैसा गीता में कहा गया है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के सभी साधन योग से संबंध रखते हैं और इस दृष्टि से प्रत्येक सच्चा आत्मज्ञानी योगी ही कहा जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक को योग मार्ग का परिचय होना आवश्यक है और उसमें से अपने अनुकूल विधियों से लाभ भी उठाना उचित है। मानवीय चेतना सापेक्ष चेतना है। इसकी सापेक्षता को विनष्ट कर देना ही सारे योग का एकमात्र लक्ष्य है। जब मन की उपाधि का तिरोधान हो जाता है, तभी चेतना अपनी परमावस्था को प्राप्त करती है, जहाँ किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, वरन अस्तित्व का ही अस्तित्व रहता है। जहाँ किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, वरन अस्तित्व का ही अस्तित्व रहता है। जहाँ किसी वस्तु विशेष के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, वरन परम अस्तित्व का ही परम ज्ञान होता है। और जहाँ विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान का आनंद नहीं होता, वरन परम अस्तित्व के पारमार्थिक ज्ञान का परमानंद प्राप्त होता है। यही सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार है। यही ब्रह्म अथवा सनातन सत्य है। यही मुक्ति अथवा मोक्ष है। इसके ज्ञान से ही मनुष्य परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है। तमीय विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। श्वेता स्वतरोपनिषद 3/8। अर्थात उसको जान लेने से ही मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण करता है। उसको जान लेने से ही मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण करता है। अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। इस पारमार्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुमुक्ष मनुष्य नाना मार्गों को ग्रहण करते हैं। हर एक मार्ग को योग कहकर पुकारते हैं। योग वह क्रिया है। योग वह क्रिया है जिससे जीव अपने अविद्या जनित उपाधियों से विमुक्त होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान पा सके। ब्रह्म से तदात्म संबंध स्थापित करना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। प्रेम स्वरूप परमात्मा की अवस्थित का कण कण में भान करना योग है। निमित्त रूप से सहजावस्था में संस्थित होकर अखिल विश्व के कल्याणार्थ ब्रह्म कर्म में संलग्न रहना योग है। तथा साथ ही वे सारी क्रियाएं एवं साधनाएं भी योग हैं जो इस लक्ष्य की ओर
यथार्थ लक्ष्य तो एक ही, परंतु उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर विभिन्न प्रकार के जान पड़ते हैं, हमें प्रवृत्त करती है। यह योग है। साथियों, इस प्रकार मुख्यतः 4 योग माने जाते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। मनुष्य के संस्कार एवं कर्मगत अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उसके साधना मार्गों में भी बाह्यतः विभेद ही हैं। ये विभेद व्यक्ति व्यक्ति की मानसिक विभिन्नता के कारण ही हैं। योगों की इन बाह्य विभिन्नताओं के आधार पर आध्यात्मिक अनुभवों की भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि योग की वास्तविक प्रगति सर्वांगीण प्रगति ही है। किसी एक योग विशेष में उन्नत होने का अर्थ है योगों में समान रूप से उन्नत को प्राप्त करना। अतः यद्यपि बाह्य अनुभवों की अभिव्यक्ति में विभिन्नताएं रहती हैं, यहाँ पर उन्हीं अनुभवों का विशेष वर्णन किया जा रहा है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। मनुष्य चाहे जिस योग का अवलंबी हो, उसमें यदि इन सामान्य लक्षणों तथा अनुभवों का अभाव हो, अनुभवों का अभाव हो, तो निश्चय जानिए कि वह आध्यात्मिक मार्ग से अवगत नहीं है। साथियों, इस संदर्भ में योग की सर्वांगीण प्रगति कैसे हो, आइए बताते हैं। मुदिता, आध्यात्मिक साधकों में साधना के साथ साथ मुदिता भी उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। यह स्वस्थ मानस तथा शुद्ध हृदय का परिचायक है। यह चित्त का प्रसाद है अथवा मन की शांति बोधक। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, मन के विकार क्षीण नहीं होते, विक्षिप्तता दूर नहीं होती, तब तक मनुष्य मुदिता की प्राप्ति नहीं कर सकता। मुदिता एक निश्चित लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि साधक अपनी साधना में सफलता को प्राप्त कर रहा है। बहुत लोग साधु रूप में दृष्टिगत होने के लिए बहुत ही उदात्तपूर्ण मुखाकृति बनाए रखते हैं। यह उनका भ्रम है। जो मन सुख की रश्मियों से ओतप्रोत है, उसी में सत्य का संचार है। सात्विक मन ही योग की गंभीर साधनाओं में सफलतापूर्वक प्रवृत्त हो सकता है। अतः सुंदर सद्गुणों का उपार्जन करना आत्मा का आनंद है। सदा आनंद में ही संस्थित रहिए। संतोष, शांति, सत्संग, संतोष तथा सद्विचार मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। 4 द्वारपाल हैं मोक्ष के। संतोष से बढ़कर कोई लाभ नहीं। संतोष से परम शांति तथा सुख की प्राप्ति होती है। संतोष सात्विक गुण है। इससे मनुष्य आलसी नहीं बनता,
वरन और भी सक्रिय बनता है। संतोष से वैराग्य, विवेक तथा विचार की अभिवृद्धि होती है। जिसमें संतोष है उसी में ईश्वरीय ज्योति का अवतरण होता है। संतोष ही सर्वोत्तम धन है। आत्मा स्वयं तृप्ति है। संतोषी मनुष्य के आगे सारी त्रुटियां डोलने लगती हैं। यह महापुरुषों तथा तपस्वियों द्वारा भी पूजित होता है। वैराग्य, रग राग ही बंधन को घनीभूत करता है। बंधन को बांधने वाला राग है। वैराग्य से ही विमुक्ति होती है। साधक में जब सत्य का समावेश होता है तब उसमें सारे विषय पदार्थों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति हो जाती है। वैराग्य की दिनानुदिन अभिवृद्धि होती है। यह इसका स्पष्ट परिचायक है कि साधक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि वैराग्य की स्थिति